जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। अच्छा, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी वेजिकल, ये बहुत सारी टर्म जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और जो टर्म हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देखो, एक टर्म गोल्जी अपरेटस के साथ साथ यूज़ की जाती है, दैट इज़ लिपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया, तो ये भी याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा मिमिक करता हुआ इसका नाम है। फिर बच्चों, इसको पोस्टमैन ऑफ सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो पोस्टमैन ऑफ सेल हम इसको बोलते हैं। फिर बच्चों, इसको हम लोग डाल्टन्स सैक्स भी मेंशन कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज डाल्टन्स सैक। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक दो और चीज़ें जो कि इसमें से क्वेश्चन बन सकती हैं। पहला, इसमें आपके पास क्वेश्चन बन सकता है इसकी डिस्कवरी के लिहाज से, तो बहुत आसान सा है। कैमिलो गोल्जी वाज द साइंटिस्ट जिसने बच्चों इसको डिस्कवर किया था, और 1898 के अंदर जो है इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर हम लोग गोल्जी अपरेटस को मेंशन करते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो होता है ये हमेशा सेक्रेटरी सेल्स के अंदर अबंडेंटली पाया जाता है, दैट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन सेक्रेटरी सेल्स। तो हर वो सेल जिसकी एबिलिटी है सिक्रीशन करना, सेल से कोई ना कोई चीज़ को बाहर निकालना, तो वो बेटे उसमें ये लाजमी तौर पर मौजूद होगा। तो जैसे हम लोग इसको इन शॉर्ट ये भी कहते हैं कि जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन ग्लैंड्स कहलाता है। ठीक है, तो हर वो ग्लैंड जहाँ पर आप ये कहते हो कि सिक्रेटरी एबिलिटी उसके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली उसमें गोल्जी अपरेटस भी मौजूद होगा। क्लियर? तो ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। चलो, अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की तरफ जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, और उनको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। पहला, हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, पहले तो इसको देख लेते हैं। बच्चों, जो गोल्जी बॉडी है ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे मैं इसको, ये एक सिस्टरने जो है ये हमारे पास लेबल किया जाएगा, तो इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है। तो जब भी आपके पास गोल्जी अपरेटस की टर्म यूज़ की जाए, ठीक है, मतलब ये टर्म यूज़ हो रही हो कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है, तो गोल्जी अपरेटस जो है ना वो भाई इसका कॉम्बिनेशन है, सिस्टरने का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लो ये एक सिस्टरने, ठीक है, इसके साथ हम एक और बना लेते हैं, इसके साथ एक और बना लेते हैं। ये जो सिस्टरने का भाई इसमें आपको स्टैक नज़र आता है, दैट विल बी लेबल्ड एज गोल्जी अपरेटस। ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस कहलाएगा। अच्छा, इसके दरमियान में ना आपको यहाँ पर ये देखो, जैसे ये जो है जिसको मैं ग्रीन कलर के साथ लिख रहा हूँ, दैट इज़ लेबल्ड एज स्पेस। ये इसके अंदर स्पेस होती है जिसको सिस्टर्नल स्पेस भी हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। और ये बच्चों सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो क्या होता है उसको भी देख लो। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है भाई, ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेजिकल का कॉम्बिनेशन है। जैसे फ़र्ज़ कर लो बच्चों, मैं यहाँ पर ये अगर मेंशन करता हूँ कि भाई ये आपके पास आ गया, ठीक है, दैट इज़ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस है ना, बहुत सारे यहाँ से फ़र्ज़ कर लो ये छोटी छोटी बॉडीज़ निकलती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना ली। ये जो बॉडीज़ हैं दे आर लेबल्ड एज गोल्जी वेजिकल्स। तो गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल, ये हमारे पास पॉइंट जो है इसको हम लोग मेंशन करेंगे गोल्जी
वेजिकल। ये जो गोल्जी वेजिकल होता है बच्चे, ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इससे पैक होके चीज़ें जो हैं वो ट्रेवल करती हैं। तो गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल, ये आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसको यहाँ पर लिख लो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, दैट इज़ गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल। तो गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल, ये दोनों मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक हो गया। चलो अब बच्चों इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला सवाल, क्या ये गोल्जी अपरेटस यूकैरियोटिक सेल के पास होता है या प्रोकैरियोटिक सेल के पास? तो अगर तो बेटे हम लोग इसकी सेल टाइप की बात करें कि आप यहाँ पर लिख लो कि किस सेल टाइप में ये मौजूद होता है, तो बच्चों ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करते जाइएगा कि आरबीसी के पास भी ये एब्सेंट होता, तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट ये स्टार लगा के लिख लेता हूँ। आरबीसी हैज़ नो गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरबीसी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलो यूकैरियोटिक सेल में तो है। अब यूकैरियोटिक सेल में भाई इसके ना वेरिएशन होती है, मतलब आप डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हो। प्रोटिस्ट से लेकर आपको जो है ना वो डिफरेंट जो एनिमल्स और प्लांट हैं उसके साथ हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि एनिमल सेल है यूकैरियोटिक में ही हम लोग भाई इसमें एनिमल सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एनिमल सेल। तो यूकैरियोट्स में जो एनिमल सेल होता है बेटे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिस्टर्ने होते हैं दे आर 3 to 7, ठीक है। 3 to 7 सिस्टर्ने इसके पास मौजूद होंगे, यानी इसका साइज जो है वो तकरीबन इतना होगा। अच्छा, अगर हम लोग इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं प्रोटिस्ट आ जाते हैं। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर भाई ये जो सिस्टर्ने हैं दे विल बी 30 अप टू 30 सिस्टर्ने इसके पास मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो यूकैरियोट्स में ही आ जाते हैं ना प्लांट सेल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो है इसका भाई जो साइज होता है दैट इज मोर देन 100, ठीक है। इसको हम लोग मेंशन करते हैं मोर देन 100 सिस्टर्ने जो हैं वो इसके पास मौजूद होते हैं, मोर देन 100 सिस्टर्ने। और एक और बात याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर इसको हम लोग मेंशन करते हैं डिक्टायोसोम, ठीक है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस जो है दैट इज लेबल्ड एज डिक्टायोसोम, ये डिक्टायोसोम लेबल किया जाता है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है।